नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज यह वीडियो जीआई टैग पर है और ढेर सारे जीआई टैग हैं भारत में, लेकिन हम पूरे 70 से अधिक हैं, लेकिन हम 70-75 नहीं पढ़ेंगे। जो प्रमुख हैं, मैं अपने अनुभव से यह वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आएगा और इससे बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरा विश्वास है, मैं दावा नहीं करता। चलिए तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखिए जीआई टैग का मतलब क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना, मतलब भौगोलिक संकेत। तो ये कब दिया जाता है? तो देखिए, एक विशेष क्षेत्र में अगर किसी उत्पाद के लिए कोई चीज़ बहुत चर्चित हो जाता है या प्रसिद्ध हो जाता है, तो उस एरिया को उस नाम से इंडिकेट कर देते हैं, तो उसी को हम जीआई टैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। कुछ इस प्रकार से प्रश्न हैं। प्रश्न क्या, पहले ये देख लें कि जीआई टैग के पंजीकरण का प्रमाण भारत सरकार द्वारा वस्तुओं का भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। याद रहे कि जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप कहेंगे भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999, ठीक है ना। और यह अधिनियम 2003 में लागू हुआ। अधिनियम बन कब गया? 1999 में, लेकिन यह लागू हुआ 2003 में। इसके लागू होते ही 2004 में 4-5 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ। मतलब जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली उत्पाद कौन बनी? तो आप बताएंगे दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली उत्पाद बनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली व्यंजन या वाला होना चाहिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी के हिसाब से। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला व्यंजन कौन सा है? तो हैदराबाद में हलीम बहुत चर्चित है, ठीक है ना। तो हैदराबाद का हलीम यह प्रथम व्यंजन है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ। उसके बाद में जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं में जो सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है वो है तमिलनाडु। यहाँ पर 44 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। यह डेटा मार्च 2022 तक का है, ठीक है। देखिए, सबसे अधिक जीआई टैग याद करना है किस राज्य को दिया गया है, किस राज्य में है, पहला किस राज्य में है, ये जरूर आपको याद रखना है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में तत्काल में करंट अफेयर के रूप में किसको किसको जीआई टैग मिला है। तो ये देखिए, पहला क्या है? मिथिला मखाना, ठीक है ना। मिथिला मखाना ये बिहार में है, ठीक है ना। कहाँ है? तो आप बताएंगे बिहार। आप राइट डाउन करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। इसे दिसंबर 2021 में ही जीआई टैग दिया गया था। इस मिथिला मखाना का पहले क्या नाम था? बिहार मखाना। इसका क्या नाम था? बिहार मखाना, ठीक है ना। तो बिहार मखाना किसका नाम था? तो आप बताएंगे मिथिला मखाना। मिथिला मखाना किसका बदला हुआ नाम है? तो बिहार मखाना का। मिथिला मखाना जीआई टैग प्राप्त हुआ किस प्रदेश में है? तो आपको बस याद रखना है बिहार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? कन्याकुमारी लौंग। देखिए, मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। थोड़ा हाथ से लिखने में दिक्कत है। इसको भी अक्टूबर 2021 में दिया गया था जीआई टैग कन्याकुमारी लौंग को। और यह कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु में जीआई टैग दिया गया है कन्याकुमारी लौंग, ठीक है। याद रहे, पूरे देश भर में अगर हम बात करें 1100 टन अगर लौंग होते हैं तो अकेले 1000 टन का उत्पादन तमिलनाडु करता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। मैं मिटा भी दे रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि ताकि स्पष्ट रूप से लिख सकूँ। यहाँ पर और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, आप बताइएगा कि कैसा हो रहा है, क्योंकि इस पे पढ़ाने का अनुभव बहुत कम है। अब देखिए क्या है,
याद रहे ये बिहार का है, ठीक है ना, बिहार है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। अब एड्यूर मिर्च की बात करते हैं तो एड्यूर मिर्च केरल में है और इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ये भी 2021 में ही दिया गया था, ठीक है। वही कुट्टी कटूर है, कुट्टी कटूर भी कहाँ का है, केरल का है, ये तत्काल में दिए गए हैं तो ये भी 2021 में दिया गया है। तो कुट्टी कटूर और एड्यूर मिर्च दोनों केरल हैं। कुट्टी कटूर क्या है, ये एक फल है, मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ आम होता है वही ये आम है। कुट्टी कटूर वास्तव में क्या है भाई, तो आप बताएंगे कि आम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 2021 में है, लेकिन यहाँ पर 2019 में एक पत्ता होता है पान का पत्ता जिसका नाम है तिरूर वेटिला। क्या नाम है, तिरूर वेटिला, ठीक है ना, तिरूर वेटिला, मैं पूरा लिख देता हूँ, वेटिला, तिरूर वेटिला पान का पत्ता होता है जिसे 2019 में केरल में जीआई टैग प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्या है, कर्पूर कलमकारी। देखिए कलमकारी जहाँ भी आ जाए आप ये समझ लीजिएगा कि एक पेंटिंग होता है, ठीक है ना। तो कर्पूर कलमकारी कहाँ का है, ये भी तमिलनाडु का है, ठीक है ना। और इसे जीआई टैग 2021 में, अक्टूबर 2021 में प्रदान किया गया। वही कलकुरुचि लकड़ी पे नक्काशी होता है, ठीक है, ये लकड़ी पर क्या है, नक्काशी है। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट वाला ही, मैं अभी कोई भी ट्रिक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ट्रिक बनाना चाहिए तो मैं बनाना भी शुरू कर दूंगा। आप बताइएगा कि इसको भी याद कराने का ट्रिक बनाया जाना चाहिए क्या, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो कलकुरुचि क्या है, लकड़ी पर नक्काशी है। अब इसके नाम से ही आपको पता चल गया कि ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है ना। तमिल भाषा में दिख जाएगा, यहाँ कलमकारी भी तमिलनाडु का है जबकि कलकुरुचि भी तमिलनाडु का है। कलकुरुचि किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे लकड़ी के नक्काशी पर, ठीक है ना, लकड़ी के नक्काशी से संबंधित है। और अगला है रटौल आम। तो रटौल आम कहाँ है भाई, यूपी के बागपत में पाया जाता है और इसको जीआई टैग दिया गया है। बागपत कहाँ पाया जाता है, बागपत में, इसको भी 2021 में जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है ना। इसी रटौल आम को पाकिस्तान में अनवर रटौल कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, मैं देखिए पाक लिख दे रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं रटौल आम को, तो आप बताएंगे अनवर रटौल, ठीक है ना, अनवर रटौल किसका नाम है भाई, तो आपके रटौल आम का नाम है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, सफ़ेद प्याज। तो सफ़ेद प्याज कहाँ का जीआई टैग है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ठीक है ना। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया। अब महाराष्ट्र में कुल 25 जीआई टैग हो गए हैं, ठीक है ना। यह सफ़ेद प्याज ज़्यादातर महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में पाया जाता है, मतलब उत्पादित होता है, इसलिए वहाँ महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है महोबा पान। तो महोबा पान यूपी में पाया जाता है, यूपी के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड, ठीक है ना, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा, महोबा पान, और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसका एक ऐतिहासिक मतलब एक इतिहास है। महोबा पान को संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो आप ऐसे ही कैजुअल याद रखिएगा कि चंदेलों ने और मुगलों ने, ठीक है ना, चंदेल और मुगलों ने महोबा पान को संरक्षण प्रदान किया था। यह यूपी में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब क्या है, चिन्नौर चावल। चिन्नौर चावल कहाँ पाया जाता है, तो बालाघाट में। बालाघाट कहाँ है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है ना। तो बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्राप्त है, ये भी 2021 में ही प्राप्त है। अगर हम बात करें तो कृषि उत्पाद में जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह प्रथम है। प्रथम कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे जीआई टैग
एमपी में हैं, लेकिन चिन्नौर चावल यह कृषि से संबंधित जीआई टैग प्रथम है। ये चिन्नौर चावल क्या है, प्रथम जीआई टैग है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। एमपी में पहला जीआई टैग कृषि से संबंधित जीआई टैग कौन सा है, तो आप बताएंगे चिन्नौर चावल। सोजती मेहंदी, तो सोजती मेहंदी को कब जीआई टैग प्राप्त किया गया है, तो यह भी 2021 में ही है, और यह कहाँ का है, तो आप बताएंगे राजस्थान का है। कहाँ का है, तो राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान के पाली जिले में सोजती मेहंदी खूब उत्पादित होता है, इसीलिए सोजती मेहंदी को राजस्थान में जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। अब क्या है, जुडीमा वाइन, ये चावल से बनाया जाने वाला एक मदिरा है, मतलब शराब है। ये चावल से बनाया जाता है, और इसको बनाने वाले कौन से लोग हैं, तो आप बताएंगे असम। और असम में कौन सा समुदाय है, तो आपको याद रखना है दिमासा। कौन सा समुदाय है, दिमासा, ठीक है ना। तो दिमासा समुदाय है, और यही दिमासा समुदाय असम में चावल से जुडीमा वाइन बनाता है, और जुडीमा वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है ना। बात करते हैं वाद कोलम चावल का। तो वाद कोलम, ये मैं वाद कोलम लिखा हूँ, लेकिन वास्तव में ये क्या है, वाडा कोलम है, आप याद रखिएगा, वाडा कोलम, ठीक है ना। देखिए टाइपिंग में मिस्टेक थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि अकेले मुझे ही टाइपिंग करना है, मुझे ही पढ़ाना है, स्कूल कोचिंग सब देखते हुए मैं टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि मतलब आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, ठीक है ना। तो छोटी मोटी गलती होता है तो मैं यहीं पर सुधार देता हूँ कि वाडा कोलम चावल जो है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये कहाँ है, तो ये एक बार फिर से ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए काला चावल, हमें तो लगता है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इसे भी जीआई टैग प्राप्त है, और यह मणिपुर में पाया जाता है, ठीक है ना, मणिपुर। तो मणिपुर के मतलब काला चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह कहाँ उत्पादित होता है, तो आप बताएंगे मणिपुर, ठीक है ना। नागा खीरा, नागा से नागालैंड हो जाएगा, तो नागा खीरा कहाँ का उत्पाद है, तो आप बताएंगे नागालैंड का उत्पाद है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो नागा मिर्च और पेंड टमाटर को भी जीआई टैग मिल चुका है। क्या, नागा मिर्च और पेंड टमाटर। देखिए नागालैंड में और क्या मैं बता दूं, पेंड टमाटर, ठीक है ना, और बाकी जितना भी है वो नागा से संबंधित, नागा मिर्च, नागा खीरा, ये सब नागालैंड में है। ये क्या है, मिहिदान है। मिहिदान एक प्रकार की मिठाई होती है, ठीक है ना, और मिठाई के लिए तो कौन चर्चित है, आपको पता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। इसे भी 2011 में, 2011 है कि 2021 है, ये डाउट है, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि मिहिदान एक मिठाई है, और ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, मात्र 15-16 ही क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें से मिथिला मखाना बिहार मखाना है, बिहार मखाना का ही नाम बदलकर मिथिला मखाना रखा गया, अतः याद रहे मिथिला कहाँ होता है, तो बिहार में, इसलिए मिथिला मखाना आपको याद रहेगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तो कन्याकुमारी लौंग भी तमिलनाडु से हो गया। एडिर मिर्च और कट्टी कट्टूर दोनों ही केरल से है, कट्टी कट्टूर आम है, जबकि करुप्पुर कलमकारी तमिलनाडु से है, ठीक है। इसके अलावा कल्लकुरुचि लकड़ी पे नक्काशी है, ठीक है ना, यह भी तमिलनाडु से है। रटौल आम अपने यूपी बागपत से है, इसी रटौल आम को पाकिस्तान में अनवर रटौल कहते हैं। सफ़ेद प्याज महोबा पान भी यूपी से बुंदेलखंड से है। चिन्नौर चावल एमपी से, सोजती मेहंदी राजस्थान से, जबकि जुडीमा वाइन आपके असम से है। वाडा कोलम चावल महाराष्ट्र से है, वही काला चावल मणिपुर से है, और खीरा नागालैंड से है। मिहिदान मिठाई एक प्रकार का मिठाई है, और ये वेस्ट बंगाल से है। देखिए अगर जैसे जैसे मैं ले करके चला हूँ, आप सुनते रहिए, लिख लेंगे। देखिए बोलने में अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप, जब मैं पढ़ाता हूँ शुरू में, तो वो एकदम बिल्कुल सही होता है। कभी बोलने में दिक्कत हो जाए रिवाइज के टाइम, तो आप यह समझिएगा कि मुझसे बोलने में गलती हो गई है, बस। बाकी जो लिखा हूँ वो एकदम परफेक्ट है।
अब देखिए कुछ प्रमुख प्रदेश हैं, उसमें कौन कौन सा जीआई टैग किसको मिला है वो याद कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा नहीं लिखा हूँ। उत्तराखंड में चूरा तेल और लाल चावल को जीआई टैग प्राप्त है। काला चावल कहाँ था? मणिपुर में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में क्या है? जलगांव केला और सांगली हल्दी। जम्मू कश्मीर गुच्छी मक्सम और केसर मसाला। जम्मू कश्मीर में गुच्छी मक्सम को और केसर मसाला को जीआई टैग प्राप्त है, ठीक है ना। सिक्किम, ये देखिए पहले से ही प्राप्त है, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ, जबकि वो रिसेंटली में 2021 में जो हुए हैं, 2021-22 में उनको मैंने पहले ही ऊपर ले लिया। सिक्किम में किसको किसको जीआई टैग प्राप्त है? तो डले खुर्सीनी मिर्च को और बड़ी इलायची मसाला को। बिहार में जर्दालू आम, सिलाव खाजा एवं शाही लीची को, ठीक है। तमिलनाडु में नरसिंहपेटई नागस्वरम को तमिलनाडु में क्या प्राप्त है? जीआई टैग प्राप्त है। मणिपुर में हाथी मिर्च मसाला, तामेंगलोंग मैडरिन फल तथा काला चावल। असम में तेजपुर लीची। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर क्या है? शाही लीची है, शाही लीची मतलब बिहार, ठीक है ना। असम में तेजपुर लीची है, याद रखिएगा, शाही लीची बिहार में, वही असम में तेजपुर लीची है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश में आदिवासी गुड़िया को, कड़कनाथ मुर्गा एवं बालाघाट चिन्नौर धान को, जबकि अभी ये रिसेंटली में था तो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इनको जीआई टैग प्राप्त है। गोवा हरमल मिर्च, मिंदोली केला व खाजा को जीआई टैग प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्राप्त है। देखिए मैंने एक बार पढ़ा दिया है, प्रयास किया है कि एग्जाम में यही प्रश्न फंसे अगर इस टॉपिक से आए तो, और मैं यह चाहता हूं कि आप ज़रूर इसका नोट बनाएं और एक दो बार तबीयत से एकदम अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगला वीडियो किस पर चाहिए मैं ज़रूर उस पर वीडियो दूंगा। हालांकि एक कमेंट आया है राम सर साइट पर, मैं 1-2 दिन में उस पर भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।